आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। कुछ बेसिक जरूरत होती है जिसमें बिजली, सड़क और पानी का जिक्र होता है, लेकिन जानते हैं उत्तर प्रदेश में लोग इस वक्त बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पिछले 3 और 4 दिन से बिजली गुल है और अब ये परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है। पहले बिजली को लेकर अपडेट दे देती हूँ, फिर पानी को लेकर भी आपको जानकारी दूंगी। दरअसल जो बिजली कर्मी है उत्तर प्रदेश के, वो अपनी मांगों को लेकर और खासतौर पर जो संविदा कर्मी है वो इस मांग को कर रहे हैं कि अगर 20-20 साल से हमने नौकरी की है, हम टेम्परेरी बेसिस पे हैं, तो आप कम से कम हमें आश्वासन दीजिए, हमारी सैलरी थोड़ा ग्रो कीजिए, हमें परमानेंट कीजिए, क्योंकि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी यहाँ नौकरी करते हुए गुजर गई है। और जितनी सैलरी, क्योंकि 8,000 कुछ लोगों को सैलरी मिलती है, तो बिजली कर्मियों का ये कहना है कि आज के ज़माने में 8,000 में काम नहीं चलता है और इन सभी मांगों को लेकर बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं। अब जब बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं तो बिजली व्यवस्था चरमराना तो मैं दूर कहूंगी, ठप हो गई है कई जिलों में, जहां पर पिछले 3 और 4 दिन से बिजली नहीं आ रही है, पूरी तरह से बिजली गुल है। मतलब जो कई दशकों पहले की जिंदगी होती थी जब बिजली नहीं थी, जब मोमबत्ती, दिया, इन सब की ज़रूरत रहती थी रोशनी करने के लिए, वो दिन अब दोबारा से लौट आए हैं। और चूंकि पानी की व्यवस्था हर घर में बिजली की वजह से होती है, जहाँ पर मोटर चलती है या फिर जहाँ पर सप्लाई का पानी आता है, अब वो पानी भी लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि अब जल निगम भी इसी तरह से हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है, जब बिजली विभाग पहले से ही हड़ताल पर है। हाँ, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी बिजली आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या वहां भी बिजली गुल हो जाएगी, ये लोगों के लिए बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी गर्मी का सीजन भी शुरू हो गया है, लोगों ने अपने घर में फैन चलाना शुरू कर दिया है। और अगर मैं फैन का भी अभी जिक्र नहीं करूं, क्योंकि अभी कई जगह बारिश हुई है तो मौसम बदला है, फैन की अभी उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन घर में बिजली से चलने वाले बहुत से इक्विपमेंट्स हैं जिसमें अगर आप टीवी या फिर मनोरंजन का साधन अगर साइड में कर भी देंगे तो बहुत सी बेसिक जरूरत है, जिसमें फ्रिज है, जिसमें पानी का मोटर है, जिसमें कि पानी की सप्लाई है जो आपके घर में आती है, या फिर किचन से जुड़े हुए ऐसे कई इक्विपमेंट्स हैं जो कि बिजली से चलते हैं, वो सब नहीं चल पा रहे हैं। लोग अब कई दशकों पीछे चले गए हैं उत्तर प्रदेश में इस बिजली सप्लाई के ठप होने के बाद। साथ ही ये लेटर एक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये किस तरीके से यहाँ पर जल संस्थान कर्मचारी महासंघ ने इसका संज्ञान लिया है। और जो जल निगम से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कह रहे हैं, चूंकि बिजली पानी 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं किसी के भी जीवन में, तो बिजली के बाद अब जल संस्थान कर्मचारी महासंघ 72 घंटे की हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। आप समझिए कि 72 घंटे की हड़ताल, यानी कि 17 मार्च से ये हड़ताल शुरू हुई है रात 10 बजे से, और फिर ये 3 दिन तक चलेगी। यानी कि बिजली के साथ साथ पानी भी लोगों को दिक्कत यहाँ पर ला सकता है। और एक और वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये एक वीडियो है जिसमें एक पुलिस वाला एक शख्स से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। हालांकि जब मैं बोलना बंद करूंगी ये वीडियो आप एंड में सुन पाएंगे और ये जान पाएंगे कि ये पूरा मसला है क्या। दरअसल ये बिजली कर्मी है और ये पुलिसकर्मी है जो कि इसको डांट रहा है, दोनों के बीच में कुछ बहस हो रही है। ये एक्सप्रेशंस देखकर आप समझ पा रहे होंगे पूरी कहानी क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो ग्रीन शर्ट में आदमी आपको दिख रहा है, ये कह रहा है कि मैं इंसान हूँ, मैं कोई शैतान या हैवान नहीं हूं, मैं 60 घंटे से 60 यानी कि 60 घंटे से ये शख्स लगातार ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि और जो बिजली कर्मी है वो सब हड़ताल पर चले गए हैं और जो पूरा बिजली विभाग है चलाने का जिम्मा इस आदमी के सर पर है। पुलिस चूंकि सख्ती से पेश आ रही है, बिजली कर्मी जो हड़ताल पर हैं, और इन्हें पुलिस वालों को एक्स्ट्रा ड्यूटी दे दी गई है कि बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, वो चरमरानी बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में दोनों के बीच में झड़प हो जाती है। ये कहता है कि मुझे चाय नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, मैं सोया नहीं हूँ 60 घंटे से, ऐसे में अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये एक बड़ी परेशानी और बड़ी इस परेशानी को बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आती है, क्योंकि जो बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं वो तो चले गए हैं, लेकिन जो बचे हैं उन्हें इस तरीके से एक्स्ट्रा और कई दिन तक लगातार काम करना पड़ रहा है, जिसमें कि कोई भी अपना पेशेंस लूज कर जाएगा। कोई भी इसी तरीके से पूछेगा कि जब खाना पानी नहीं है, सोना नहीं है, तो मैं कैसे आखिर काम करूंगा। बिजली के साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनकी अपनी परेशानी है, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जो बिजली सप्लाई है वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग फिर सवाल करते हैं कि बिजली क्यों नहीं आ रही, और सवाल का जवाब फिर अधिकारियों को देना पड़ रहा है। ऐसे में व्यवस्था अभी तो चरमराई हुई है। और ये जो कहा सुनी है, जो मैंने आपको अभी एक तस्वीर दिखाई, ये सिर्फ एक जगह से नहीं सामने आ रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही टकराव की स्थिति बनी हुई है। जो हड़ताल पर चले गए उनमें से
1300 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को तो उनके पद से हटा भी दिया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे अगर बिजली सप्लाई को कोई भी प्रभावित करने का काम करेगा तो पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे, कार्रवाई करेंगे। सरकार ने ये संकेत दे दिया है, संदेश दे दिया है 1332 संविदा कर्मचारियों को हटा करके सरकार नहीं झुकने वाली है। आपको मानना होगा क्योंकि सरकार ने आश्वासन दे दिया था कि आपकी मांगों पर गौर किया जाएगा, लेकिन काम छोड़ना किसी तरह से कोई विकल्प है नहीं। अभी ये बिजली सप्लाई कब तक सुचारू हो पाएगी, बिजली कर्मचारी कब तक हड़ताल पर रहेंगे, और जैसे मैंने कहा कि जल संस्थान की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो भी 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त पानी और बिजली दोनों की किल्लत से जूझ रहे हैं। अगर आपके वहां बिजली आ रही है तो सचेत हो जाइए, ये बिजली कभी भी जा सकती है। नहीं देंगे तो हम मरेंगे थोड़ी ना। हाँ तो चल, हम मरे हैं? हाँ कहाँ मरे? यही तो मर रहे हैं 60 घंटे से। उसी में चल अंदर। कहाँ आए यहाँ निकल के? कहाँ निकल? चल अपने इसी से बात कर। चलिए बात कर लीजिए, आइए। हम तो बात कर। रेटे मत कहिए हमको रेटे मत कहिए, हम कोई क्राइम नहीं किए। नहीं तो हम तेरे बाप के नौकर नहीं है कि मेरे पीछे पीछे आओ। हम कह रहे हैं नौकर हैं, चलो। हमारा बाप बखानेंगे आप, चलो, ड्यूटी भी कराएंगे जबरदस्ती, और बाप भी बखानेंगे। मुझे चाय पिलाए हैं सुबह से, क्यों पिलाएंगे यार? हम कहाँ से? हमको चाय मिलती है, हम खाएंगे नहीं। चलो अपने विभाग से बात करो। खाली आप बैठे रहिए, कुछ मत करिए, चलिए खाली बैठे रहिए। बात चलिए नहीं, बात बात करा करो। दीजिए, आइए चलो, बात चल रहे हैं ना। चलो, बात करो। बात करा दीजिए। भैया हम जो बात कर रहे हैं अपने आप करो। नहीं, आप ही तो कर रहे हैं, आप लेते हैं, बात करा रहे हैं इसी हिसाब से। चलिए क्यों बात आगे करा आप दीजिए। यहाँ? वहीं चलो। कहाँ चल रहे हो? वहीं क्या नौकरी कर रहे हो? हमको सोने नहीं देंगे, हम आदमी हाँ, नहीं क्या हैं। करिए? मैं आदमी नहीं हूँ, शैतान हूँ। 60 घंटे से ड्यूटी करवा रहे हैं, मैं शैतान हूँ। 2 मिनट क्या करी? आप लोग तो कई बार चेंज हुए हैं, पता है आप लोगों को? आप लोग की ड्यूटी चेंज हो रही है, सही बात आप है। लोग जाके सो ले रहे हैं। चलो, हम नहीं सोएंगे, हम आदमी नहीं है। चलो, आपके इसी हिसाब से बात कर रहे हैं। चलो, आइए बात कर लीजिए। और क्या चलो, बात कराओ यार। हाँ, आइए बात करा लीजिए। बात करो। चलिए बात करा लीजिए। 60 घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं, हम मरने आए यहाँ, हमारे बीवी बच्चों का खर्चा चलाएंगे आप लोग? मैं चलाऊंगा। नहीं, आप लोग क्यों रिलीव हो रहे हैं? आप लोग भी आइए, 24 घंटा आप लोग भी मेरे साथ रहिए ड्यूटी अरे में। रुको, मैं